अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हारे खातिर जमाना से हर नाता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जमाना से हर नाता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास एकादशी पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज लाला के सुंदर से दर्शन। आज लाला ने ये वाला श्रृंगार करने के लिए और अब ये ड्रेस तैयार करने के लिए कल इतना मस्का पॉलिश किया है। मुझे पूरे दिन ऐसा लग रहा था जैसा मेरा काम करवा रहा होगा, क्योंकि पिछले एकादशी पे भी इनकी ड्रेस नहीं बनी थी ना। कोई कारणवश ऐसा कुछ हो गया था जो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला और मैंने इन्हें नहीं बनाई थी। तो ये मान गए थे चलो ठीक है मैया तेरी परेशानी है। लेकिन अब जब कल की बात आई तो बोले नहीं अब तो नहीं मानेंगे, अब तो हमें नई ड्रेस चाहिए। जब मैं दवाई खा के सो गई और मैं उठी नहीं तो जगाने आ गए और इतना मस्का पॉलिश कर रहे। फिर मैंने बोला चलो काम कर लेते, जो काम पड़ा है। तो मैंने काम करने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे आगे आगे लाडो लाला काम कर रहे हैं। इतनी जल्दी मैं सोच रही हूँ ये ऐसा काम कैसा हो रहा है फटाफट फटाफट। और कल की ड्रेस, जबकि 2-3-2.5 घंटा इनकी ड्रेस बनाने में लग जाता है सबके, और कल की ड्रेस 1 घंटे में तैयार हुई है। अस्तर का कपड़ा नहीं था तो बोले नहीं रहने दो, बिना अस्तर के बना दो, घर में हवा चालू हो गई है, हम तो ऐसे ही पहन लेंगे पर बनाओ सही। मैंने बोला ठीक है भाई बनाती हूँ। फिर मैंने बोला चलो कौन सा कलर चाहिए, तुम्हारे पास हर कलर की तो और वही कलर फैब्रिक है, अब अलग कौन सा कलर आता है। मुझे तो याद भी नहीं था कि ये फैब्रिक ला के मैंने कब रखा और कहाँ था। मैंने बोला चलो भाई ठीक है चलो चलते हैं, कौन सा का ड्रेस तैयार करना है। तो ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर इन लोगों ने ये वाला कलर चॉइस करा। ये कैमरा में थोड़ा ऐसा दिख रहा है लेकिन वो एकदम नेमन कलर है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा आप सबको। और आज की कथा जो इसके पहले वीडियो डली है मोर की कृपा वाला, तो उसको जिसने देखा होगा तो वो समझ जाएगा, उसका ही पार्ट 2 है। और मैंने लाडो से लाला से बोला कि लाला 15 दिन हो गए हैं वीडियो डाली नहीं है, तो वीडियो डालना है तो बता दो कैसे डालना है, किस पे बनाना है। मैं मन से तो आज तक के मैंने मन से कोई भी वीडियो नहीं डाली, जो ये संकेत करते हैं जो ये बोलते हैं वही डालती हूँ। मैंने लाला से बोल रखा है कि लाला मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मन से कुछ भी बनावटी बना के और तामझाम करके मुझे नहीं डालना वीडियो। ऐसे किस काम की, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ भक्ति का प्रचार और प्रभु की लीला का गुणगान करना है। तो लाला से बोला लाडो से कि आप बता दो कि किस पे बनाना है। तो लाडो ने बोला कि मैया तुमने तो वीडियो बनाई पर पूरी बनाई नहीं, तुम तो भूल गई आधी बातें और तुम्हें याद ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई क्या बात है। फिर उनने बताया कि मैंने तुमको ठोकर क्यों मारी थी मंदिर में, और मैंने तुम्हारा श्रृंगार जल्दी स्वीकार क्यों नहीं किया था, और मैं नाराज क्यों थी, याद नहीं है तुमको। मैंने बोला भाई क्या ऐसी क्या बात है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। तो फिर उनने स्मरण दिलाया मुझे। तो बात ऐसी थी कि मैंने एक कहानी सुनी थी, आज से 4-5 साल पहले की होगी। और उस कहानी में ये सुना था कि एक सेठ था और सेठ की बेटी नहीं थी, 4 बेटे थे और बहन थी 2, पर बेटी नहीं थी। और वो हमेशा दुखी रहता था कि मेरी बेटी रहती, मेरी बेटी की कमी उसे हमेशा खलती थी। तो अब एक संत मिले उन्हें, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास सब कुछ तो है, धन है, दुकान है, गाड़ी है, बस बेटे है, बहू है, बहन है, पत्नी है, क्या दुख है। तो बोले बेटी नहीं है, मुझे बेटी का दुख बहुत खलता है। तो बोले आज से राधा तुम्हारी बेटी, आज से तुम इन्हें बेटी मान लो और इनसे रोज बातें करना करना, बेटी से जैसी बात करते हैं सुबह शाम। बस फिर क्या था, सेठ जी ने नियम बना लिया, सुबह उठे राधे से बात करे,
जैसे बेटी से करे, उन्हें अपने मन में भाव बना के खिलाए कुदाए और खिला पिला के दुकान चली जाए, बोल के कि मैं आऊँगा। जब दुकान से आए तो उसके लिए चीज़ें लेके आए, फिर आते से सबसे पहले लाडो के पास जाए, जो चीज़ लाए उसे दे और प्यार से उसे लाड करे और फिर सो जाए। ऐसे कुछ दिन बीतते रहे। और पहले गांव में दुकान आती थी, जो गांव के होंगे उन्हें पता होगा कि लेडीज़ की चूड़ी श्रृंगार वगैरह के सामान लेके गांव में बेचने आते थे। तो ऐसे ही एक चूड़ी वाला और श्रृंगार के सामान वाला आया था। तो उन्होंने सेठ जी ने बोला उनसे कि सभी बहुओं को, बहनों को और इनको जिनको जो चीज़ चाहिए चूड़ी पहना देना और सामान दे देना और पैसे आके दुकान से ले लेना। अब वो चूड़ी वाले ने सबको पहना दी। लाडो पीछे कहाँ से रहती। लाडो ने भी सबसे पहले चूड़ी श्रृंगार जो चाहिए उसको सब ले लिया उनसे। फिर बहू ने लिया, बीबी ने लिया, बहन ने लिया और फिर वो मंसारी गया दुकान पे। तो सेठ जी को हिसाब बताया कि तुम्हारी बहू ने ये लिया, तुम्हारी बहन ने ये लिया, तुम्हारी बीबी ने ये लिया और तुम्हारी बेटी ने ये लिया। अब पंडित जी, वो सेठ जी तो दिमाग खराब कि मेरी बेटी तो है ही नहीं है, बेटी कहाँ से आ गई, कौन सी बेटी को तुमने दिलाया। सेठ जी को लगा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है पैसा के लिए और ज़बरदस्ती ही सामान के लिए जोड़ने के लिए बेटी बोल रहा है, उससे लड़ाई करने लगा। बोले मेरी बेटी तो है ही नहीं है, तुम बेटी को कहाँ से पहनाए, जब बेटी है ही नहीं है तो फिर बेटी ने सामान कहाँ से लिया। उनने बोला सेठ जी तुम घर जाओ और पूछ लो, तुम्हारी एक बेटी है, उनने भी ये सामान लिया है। सेठ जी ने बोला अच्छा तुम बेटी का पैसा छोड़ के बाकी जितना पैसा होता है उतना बताओ और मैं पूछ घर पे जाऊंगा, पता करूंगा, फिर कल तुमको बेटी के जितना हिसाब होता है वो दे दूंगा। तो चूड़ू मंसारी ने बोला ठीक है। उनने जितने बहू के सामान हुए थे, बीवी का, बहन के सामान, उतने पैसे ले लिए और वो चला गया। अब शाम को सेठ जी आए, लाडो से बात करी, लाड़ लड़ाया, चॉकलेट मिठाई खिलाई और जाके सो गए। फिर क्या था, लाडो आए, लाडो ने बोले बाबा बेटी को भूल गए, बेटी के लिए ही कुछ नहीं था तेरे पास, तुमने मंसारी को पैसे क्यों नहीं दिए, बेटी बेटी करते हो और बेटी नहीं है बोल रहे हो, फिर मैंने सामान लिया तुमने पैसे क्यों नहीं दिया। अब सेठ जी की जब नींद खुली तो वो तो रो रो के बेहाल कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना आधा हूँ, मैं कितना नीचल हूँ, जब बेटी रहने के बाद मुझे बेटी याद नहीं रही, मैं कितना नीच हूँ। इतना रोया, मंसारी को बुला के पैसे दिया और पत्नी ने भी समझाया, बहू ने भी समझाया, सब ने समझाया, लेकिन उस दिन उसने अपने बेटे को सब सौंपा, दुकान, घर सब, और वृंदावन प्रस्थान किया। ये कहानी मुझे याद दिलाई और इस कहानी को याद आते ही मेरे अश्रु कहाँ से रुकेंगे, मेरा दिमाग कहाँ से जगह पे रहेगा बात। क्योंकि ये जब कहानी सुनी थी तो बेटी नहीं है, मैंने भी लाडो को ये बेटी माना था और 1 साल 2 साल तक के जितने भी टाइम था इनको वही सेवा दे रही थी। लेकिन जब कोविड हुआ और कोविड के बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या परिस्थिति आई, वो सब दिमाग से निकल गई, वो सेवा भी छूट गई, वो प्यार, वो सब, बस लाला की सेवा में लगी रही, बस लाला याद रह गया, मुझे लाडो बिल्कुल याद नहीं रही। और जब मैंने बोला था कि लाडो मैं जब भी आऊँगी वृंदावन तो तुम्हारे लिए श्रृंगार लेके आऊँगी और चुनरी लेके आऊँगी। जब मैं इसके पहले 2 बार गई तो परिस्थिति ऐसी बनी, या अब क्या बोलो, संग का भी असर होता है ना, मुझे लेने भी नहीं दिया, इन्हें अगर ले रही थी तो क्या लेना, ऐसा वैसा प्रसाद भर लेके चले गए। तो बस 2 बार ऐसी जाके आ गई। जब तीसरे बार लाडो आ रही थी साथ में, उस दिन मैंने ज़बरदस्ती चुनरी ली थी और पता नहीं छोटा वाला श्रृंगार के पैकेट लिया था कि नहीं, मैंने लाडो को बोला था तो मैं देती हूँ करके। तो लाडो ने बोला कि तुम मेरे लिए ही इतनी कंजूसी है, इसके लिए उसने श्रृंगार जल्दी स्वीकार नहीं किया था और उस दिन ठोकर मारी थी। और वो बात मुझे उस दिन याद दिलाई। अब मैं जब से, अब क्या बोलूँ वीडियो में क्या, मुझे अपने आप पे इतना पछतावा हो रहा है, इतना मैंने लाडो से इतनी माफ़ी मांगी है, इतनी माफ़ी मांगी है कि दूसरे को क्या बोलूँ। हम इंसान, मानव नहीं ऐसे ही होते हैं, अपने काम में, अपने मत में, अपने इसमें इतना खो जाते हैं कि वादा तो कर लेते हैं लेकिन समय के साथ भूल जाते हैं।
लेकिन वो है ना, वो जिनसे नाता जोड़ लेते हैं, जिनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो कभी ही नहीं भूलते। वो समय पे याद दिला के अपना हक हासिल कर लेते। तुम कितना ही बेईमान हो जाना, भले उन्हें कुछ भी मत करना, कुछ भी मत देना, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब समय आएगा तो सब कुछ याद दिला देंगे। उस दिन सिर्फ आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए इनसे वादा कभी करना मत। कुछ मान, अगर एक चॉकलेट का भी बोला है ना, तो वो तुमसे लेके ही रहेगा, क्योंकि चॉकलेट का बोला है ना तुमने। जिस चीज़ का बोल दिया है, तुम समय के साथ भूल जाओगे, वो बिल्कुल नहीं भूलेगा। और भी बहुत सारी बातें लाडो ने कही, लेकिन वीडियो में इतना नहीं बता सकते। ये छोटी सी कहानी मैंने इसके लिए बताई ताकि सब आप मेरे जैसे हर मनुष्य के जैसे मैं भी हूँ। हर गृहस्थ वाले हैं, अपने काम, अपना परिस्थिति, अपने समय के साथ चलते हैं, लेकिन बहुत सी गलतियाँ सबके साथ होती है, मुझसे भी होती है। लेकिन इस कहानी से कुछ तो प्रेरणा मिलेगी, कुछ तो रास्ता मिलेगी, और आगे के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए आप इस कहानी से प्रेरणा लेना। जो इस कंडीशन में है कि कुछ वादा किया है लाडो से, लाला से, अपनी माता जी से, बाबा से, जिससे भी, तो उसको याद रखना और समय के साथ पूरा करना और वो रिश्ता पूरा निभाना। इसीलिए लाडो ने बोला कि बहू नहीं बेटी बोलो। अब समझ आया था मुझे उस दिन, इसके लिए ही लाडो ने आके बोला कि मुझे बेटी बोलो, बहू नहीं। लेकिन मुझे जब भी याद नहीं रहा कि भाई ऐसा क्या हुआ, मैंने कहानी में भी उस दिन बताया है, लेकिन जब उसने ये सब चीज़ मुझे दर्शाई, बताई, तो उस दिन मेरे समझ आ गया कि मैंने गलती कितनी बड़ी की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ लाडो से। और लाडो अब मान गई है और बहुत सारा प्यार भी दे रही है। कल तो लाडो ने भी बहुत ड्रेस के लिए बहुत कि नहीं, हम उन्हें ये श्रृंगार करना था, उन्हें जो श्रृंगार करना है वो खुद करवा लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या पहनेंगे, कैसा श्रृंगार करवाएंगे। बस मैं तो बोलती हाँ लाला चलो, क्या पहनना है तुम्हें, क्या श्रृंगार करना है, आज क्या करना है, वो खुद करवा लेते हैं। और जब परिस्थिति रहती है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं बहुत थकी हुई रहती हूँ, कुछ भी, वो समझ जाते कि मैया की हालत खराब है, तो मान जाते, खुद ही मान जाते, कुछ मांग नहीं करते, कुछ शैतानी नहीं करते। ऐसे ही है लाला। लेकिन इस बात को शायद जो भक्ति में बिल्कुल नहीं है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिनके साथ अनुभव होते हैं, जो लाला से दिल से जुड़े हैं, वो हर इंसान मानेगा कि नहीं ये बातें सत्य है। इसके लिए नाम जाप, सर्वोपरि नाम जाप, दिल से प्यार। आपके पास कुछ है चाहे नहीं है, बस अंतर में, अंतर आत्मा में उनसे प्यार करना सीखो। बस इनसे प्यार करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिस्थिति कितनी भी आएगी, इंसान है ना, हर परिस्थिति में फंस के रह जाता है, उलझ के रह जाता है, लेकिन बाद में जो जिनसे जुड़े हैं उनको पछतावा होता है कि नहीं, परिस्थिति कोई भी आई थी, समस्या कोई भी आई थी, तुम्हें शांत रहना था, तुम्हें चुप रहना था। परिस्थिति निकल जाएगी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्हें मुझे जो 3-4 दिन में अनुभव करवाया और जो समझाया है, उससे मैं अब नहीं भूलूंगी। ने बोला है कि मैया ये संसार कचरा है, ये कचरा में क्या ढूंढ रही है तू, कुछ नहीं मिलेगा, आगे चल, आगे बहुत कुछ है। और ये बात मेरे समझ आ गई है। बोले दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, दुनिया के लिए तुम नहीं बने हैं, तू अपना फर्ज निभा, बस आगे सब भूल जा। मैंने बोला ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात मुझे शायद सोच रही थी, बोल रही थी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। हम मनुष्य की यही होता है कि हम स्वीकार नहीं करते, और वो बार बार बोल रहे हैं कि समझो समझो, लेकिन इंसान कहाँ है समझने वाला। इंसान को तो सिर्फ काम प्यारा है, इंसान से प्यार प्यारा है, अपने से मोह है, हर चीज़। अगर देखो, एक जन्माष्टमी होती है लाला का, सब जन्मदिन मनाते, लेकिन लाला को गिफ्ट कोई भी नहीं देता। अगर तो संसार का बेटा बेटी होते और उनका जन्मदिन हो तो हर कोई गिफ्ट लेके आता है उनके लिए, हर कोई बोलते कि नहीं इसका जन्मदिन है। लेकिन यहाँ भूल जाते कि ये संसार का पालनहार है, इसके लिए भी कुछ प्यार की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इनकी जो प्रेरणा होगी उस पर वीडियो आएगी,
इसके लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी हरिदास, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो बालाजी की, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी हरिदास।